बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, पढ़ेंगे। हम लोग पास्ट पेपर्स यूएचएस एमडीकैट एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला एमसीक्यू बेटा हमारे पास है, F is maximum force acting on a conductor. Now if we change the direction of conductor by making an angle of 45 degree with magnetic field, then the force becomes, कहते हैं कि एक कंडक्टर पर जो मैक्सिमम फोर्स F एक्ट कर रही है, अगर हम लोग इस कंडक्टर का एंगल 45 कर दें मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो फिर ये फोर्स क्या हो जाएगी। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं बेटा। आंसर इसका बीटा ऑप्शन है। इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये बीटा ऑप्शन कैसे आया। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। मैक्सिमम फोर्स के लिए साइन थीटा को 90 करेंगे, साइन 90, तो फोर्स आ जाएगी मैक्सिमम F इक्वल्स टू आई एल बी। अब जब हमारे पास मैक्सिमम फोर्स आई एल बी आ गई, इक्वेशन 1 में जो आई एल बी है उसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, F पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 बन जाएगी F इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग गिवन जो एंगल है 45 डिग्री वो पुट करेंगे। जब 45 डिग्री पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, F साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू कितना होती है, 1/√2। तो पुट करके F बाय √2, तो हमारा बीटा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा कि इलेक्ट्रॉनिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर एज शोन इन फिगर गिवन बिलो। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी, तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, या फ्रॉम बॉटम टू टॉप, या टॉप टू बॉटम। तो हम देख लेते हैं इसका आंसर जो हमारे पास क्या है। बीटा ऑप्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी। एक्सप्लेनेशन में आते हैं। देखिए, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो डिस्कस के देते थे, वो सिर्फ कन्वेंशनल करंट की मदद से, इस डायग्राम से वो कैसे होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर करंट कन्वेंशनल करंट लें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो फिर हमारे पास बाय राइट हैंड रूल हमारा थंब जो है वो डाउनवर्ड होगा और कर्ल फिंगर जो होंगी वो हमारे पास क्लॉकवाइज ही आएंगी। तो हमारा बीटा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, A charge is projected with velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। एक चार्ज की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला दिया हुआ और उसका एंगल दिया हुआ है हमारे पास चार्ज का 60 डिग्री है। फोर्स हमें गिवन है 2.78 10 पावर माइनस 17 न्यूटन। तो हमने मालूम क्या करना है बेटा, द वैल्यू ऑफ चार्ज आपको क्यों फाइंड करना है। आंसर हमारे पास डेल्टा ऑप्शन ठीक आता है। सॉल्व करते हैं इसको बच्चों। फॉर्मूला यूज करेंगे F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। हमें क्या मालूम करना है, क्यू फाइंड करना है। तो क्यू इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, F बाय वी बी साइन थीटा। अब गिवन वैल्यूज पुट कर देते हैं। F हमारे पास 2.78 10 पावर माइनस 17 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी की वैल्यू 10, B की वैल्यू 10 और साइन 60, और 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। साइन 60 0.86 होता है। नेक्स्ट स्टेप में आप 0.86 को जब आप 86 बाई 100 लिखेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 86 बच जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.23 10 पावर माइनस 19 कूलम, जो कि हमारा डेल्टा ऑप्शन ही बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इफ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज 10 वेबर, हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स 10 वेबर दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कंटेनिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 1 टेस्ला, बी दे दिया है 1 टेस्ला, और थ्रू यूनिट एरिया हमें दे दिया 10 मीटर स्क्वायर। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिट एरिया हमने फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स वाला फॉर्मूला यूज करना है। हमारा डेल्टा ऑप्शन ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बी इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। हमने यहाँ से जो है वो थीटा फाइंड करना है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा फाई बी बाय बी ए, और अगर आप लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, फाई बी 10 दिया हुआ है, बी 1 दिया हुआ है, और एरिया भी 10 दिया हुआ है। तो हमारे पास कॉस थीटा इक्वल टू 1 आएगा। थीटा फाइंड करना है, कॉस के साइड पे लेके कॉस इनवर्स हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1, और कॉस इनवर्स 1 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 पैरेलल कंडक्टर्स आर फ्री टू मूव आर अरेंज 1 सेंटीमीटर अपार्ट, 2 पैरेलल कंडक्टर हैं, 1 सेंटीमीटर फासले पर रखा गया उनको। अ स्टैटिक करंट ऑफ 20 एम्पेयर फ्लो इन ईच ऑफ द कंडक्टर, दोनों में करंट 20 एम्पेयर फ्लो कराया जाता है इन द सेम डायरेक्शन। की पॉइंट क्या है, करंट को सेम डायरेक्शन में फ्लो कराया है। द कंडक्टर मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर, मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, मूव एट राइट एंगल टू ईच अदर, रिमेन स्टेशनरी। हम जानते हैं कि 2 पैरेलल कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट
कब करते हैं? जब उनमें करंट जो है वो हमारे पास करंट जो है वो उनमें सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो ही वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये एमसीक्यूज हम पिछले स्लाइड में भी डिस्कस कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, विद डायग्राम हमने एक्सप्लेन किया था इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यूट्रॉन हैविंग मास इक्वल्स टू अ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास गिवन है, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, गिवन है। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, तो हमें चार्ज यहाँ से क्यू की वैल्यू 0 मालूम हो गई, और आपको मैग्नेटिक फील्ड बताया गया है, स्पीड बताया गई है, फोर्स मालूम करना है, तो फार्मूला होता है F=QVB sin थीटा। अब यहाँ पर हमें क्योंकि न्यूट्रॉन कहा गया है, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 0 होता है, जिसकी वजह से हमारा फोर्स क्या हो जाएगी? हमारे पास 0 हो जाएगी, और हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है? अल्फा ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चार्ज टू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय रिलेशनशिप। तो चार्ज टू मास रेशियो वाला टॉपिक का फॉर्मूला हमें लर्न करना है। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है चार्ज टू मास रेशियो का? 2V/b² r²। इसको थोड़ा अरेंज कर ले तो हमारा चार्ली ऑप्शन जो है हमारा आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज टेस्ला, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2019 एमडी कैट का ये हमारा एमसीक्यू है बेटा। तो ये तो बड़ा आसान सा एमसीक्यू है, मेमोरी बेस्ड, आपको याद कर लेना है। हम फोर्स का फार्मूला लगा कर इसका यूनिट ड्राइव कर सकते हैं। F=ILB sin थीटा और B=F/IL sin थीटा। फोर्स का यूनिट न्यूटन, बाय करंट का एम्पियर, लेंथ का मीटर, तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर जो है जिसको आप टेस्ला कहते हैं, हमारा अल्फा ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, if a conductor of length 7 meter is placed in a magnetic field of strength 0.3 टेस्ला। बेटा हमें लेंथ बता दी है, मैग्नेटिक फील्ड बता दी है, और करंट जो है 1 एम्पीयर बता दिया है। पैरेलल टू द फील्ड, की पॉइंट क्या है? कंडक्टर को रखा गया है पैरेलल टू द फील्ड। What will be the force acting on it due to this magnetic field? तो फोर्स मालूम करनी है, फॉर्मूला यूज करेंगे F=ILB sin थीटा, क्योंकि पैरेलल रखा गया कंडक्टर को, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और साइन 0 कितना होता है बेटा? 0 होता है, जिससे हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज 1.8 × 10⁻⁶ टेस्ला। The current in a horizontal cable is 160 ampere. Calculate the maximum force per unit length. अब हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता दिया गया है, और हमें जो है करंट बता दिया गया है, और हमने जो है फोर्स पर यूनिट लेंथ मालूम करनी है। ऑप्शन तो हमारा अल्फा ठीक होता है। कैसे फॉर्मूला लगाते हैं? F=ILB sin थीटा, क्योंकि हमने मालूम करनी है फोर्स पर यूनिट लेंथ। हम बोथ साइड लेंथ को डिवाइड कर देंगे F/L, और ILB sin थीटा के साथ भी L डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो रिलेशन बन जाएगा F/L=IB sin थीटा। अब हमारे पास I और B गिवन है, और हम लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स कहा है, तो थीटा जो हो जाएगा वो 90 हो जाएगा, I जो है वो 160 है, B की वैल्यू 1.8 × 10⁻⁶ टेस्ला है, साइन 90 पुट करेंगे 1 आ जाएगा। जब हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो 2.88 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर हमारा आंसर आता है, जो कि हमारा अल्फा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा बच्चों, द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होता है? एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक डाइपोल, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, स्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, या करंट लूप। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डेल्टा ऑप्शन। करंट लूप ही जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का चार्ज का सोर्स होता है। हम जानते हैं कि मूविंग चार्ज जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और मूविंग चार्ज को ही हम लोग करंट कहते हैं। आइसोलेटेड मैग्नेटिक फील्ड तो बेटा एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अ सोलेनॉइड 15 सेंटीमीटर has 300 turns of wire, a current of 5 ampere flows through it। एक सोलेनॉइड की लेंथ बता दी है 15 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ टर्न्स बता दी हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और उसके बाद हमें बता दिया है कि करंट 5 एम्पियर है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड? मैग्नेटिक फील्ड का हमें मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, आंसर हमारा बीटा हो जाएगा। फॉर्मूला हम यूज करेंगे
बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एन जो है स्मॉल एन की वैल्यू पुट करेंगे कैपिटल एन बाय एल। अब जो हमारे पास वैल्यूज हैं हम सारे सारे पुट कर देंगे। म्यू नॉट की वैल्यू हमें याद रखनी है 4 पाई टेंस पावर -7, एन की वैल्यू 300 गिवन है, और हमारे पास जो एल है 15 सेंटीमीटर थी। सेंटीमीटर को आप लोगों ने कन्वर्ट करना है मीटर में, तो आपको 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे ये -3 नहीं है, -2 होगा, -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और आपके पास करंट कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो आप 5 पुट करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 पाई 10 पावर -3 टेस्ला। तो ये बीटा ऑप्शन हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा 13 देखिएगा। अ सोलेनॉइड इज कट इनटू 2 हाफ्स। एक सोलेनॉइड को दो हिस्सों में हमने कट कर दिया है। मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू सेम करंट इन ईच हाफ विल बी। अब मैग्नेटिक इंडक्शन बी के बारे में पूछा गया है, इन करंट चेंज नहीं करना, करंट उतना ही है, सिर्फ और सिर्फ उसको आपने दो हिस्सों में कट कर दिया, जिससे लेंथ हाफ हो जाएगी और नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या हो जाएंगी, हाफ हो जाएंगी। अच्छा जी, आंसर हमारा बनता है चार्ली। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एन की वैल्यू पुट करने के बाद बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन बाय एल इंटू आई। अब क्योंकि हमने इसको कट कर दिया, कट करने से कैपिटल एन जो हो जाएगा वो भी हाफ हो जाएगा n/2, और कैपिटल एल भी l/2 हो जाएगा, लेकिन करंट सेम है। अब ये जो दोनों न्यू पैरामीटर्स हैं हम पुट करेंगे, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट n/2 l/2 इंटू आई। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारा फॉर्मूला वैसे का वैसे बन जाएगा म्यू नॉट n/li। इसका मतलब है कोई चेंज ही नहीं आया, तो b प्राइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, b। तो हमारा चार्ली ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा बच्चों। द डायग्राम शोज अ स्मॉल मैग्नेट हैविंग on a thread near the end of a solenoid carrying a steady current I. What happens to the magnet as the iron core is inserted into the solenoid? देखिए जी, कहता है कि एक सोलिनॉइड में करंट एंटर हो रहा है, करंट का हमें दिखाया गया है डायरेक्शन एरोस की मदद से, और साथ में एक धागे की मदद से एक बार मैग्नेट भी हमारे पास लगी हुई है। और कहते हैं अगर इस सोलिनॉइड के अंदर आप लोग एक आयरन कोर को दाखिल कर दें तो फिर क्या होगा। कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं। मैं पहले आपको ये बता देता हूँ बेटा कि लेट कर लेते हैं ये आयरन कोर नहीं मौजूद, और हमारे पास सिर्फ सोलिनॉइड करंट कैरिंग सोलिनॉइड है, और साथ में एक मैग्नेट सस्पेंडेड है। तो फिर क्या होगा, देखिए जो करंट की डायरेक्शन है, अगर हम इस डायरेक्शन को देखें, राइट साइड से करंट एंटर हो रहा है और लेफ्ट साइड से करंट इसको लीव कर रहा है। तो जो लीविंग साइड है करंट की वो होगा सोलिनॉइड का नॉर्थ पोल, और जहां से एंटर हो रहा है वो क्या होगा हमारे पास साउथ पोल। तो हमारे पास जो बार मैग्नेट है उसके सामने सोलिनॉइड का साउथ पोल आ रहा है, तो अट्रैक्शन यहाँ पर पहले से मौजूद होगी। अब ये अट्रैक्शन वीक हो सकती है, ये अलग केस है, लेकिन जैसे ही इसमें बार मैग्नेट एंटर करेंगे, बार मैग्नेट एंटर करने से आयरन कोर एंटर करने से आयरन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो जो अट्रैक्शन पहले मौजूद थी वही बढ़ जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बीटा। इट मूव्स टुवर्ड द सोलिनॉइड, कि ये सोलिनॉइड की तरफ मूव करेगी अट्रैक्शन की वजह से। एक्सप्लेनेशन हमारे पास है, आफ्टर इंसर्टिंग द आयरन कोर द साउथ पोल ऑफ द सोलिनॉइड विल बिकम स्ट्रॉन्गर। साउथ पोल मतलब पूरा का पूरा मैग्नेट ही स्ट्रॉन्ग हो गया, एंड इट विल बी एबल टू अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, नेबरिंग मैग्नेट, तो अट्रैक्ट उसको करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा बच्चों। A 10 centimeter long solenoid has 100 turns. What will be the magnetic field inside it along its axis if 1 microampere current is passed through it? हमें लेंथ बता दी है, नंबर ऑफ टर्न्स बता दी है, करंट बता दिया 1 माइक्रो, और हमसे पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह का भी सवाल हमने हल भी किया है। तो UHS 2012 का हमारा ये MCQ है। आंसर इसका बीटा ऑप्शन है। फॉर्मूला अभी हमने पुट किया था वही दोबारा यूज करेंगे, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन की वैल्यू पुट कर दे n बाय l इंटू आई। तमाम पैरामीटर्स गिवन है, पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 बाई 10 पावर -10 टेस्ला।